नमस्कार। मैं रुचि देव। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए इस साल की सुनते हैं एक नई कहानी। पहली कहानी, एक राजा के महल में बहुत बड़ा फलों का बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार करता था। हर सुबह किसान उठ करके बगीचे से ताजे फल तोड़ करके राजा को देने के लिए महल में जाता था। एक दिन जब किसान सुबह बगीचे में पहुंचा तो क्या दिखता है कि नारियल, अमरूद और अंगूर तीनों ही पक चुके हैं। अब वो सोच में पड़ गया कि आज मैं राजा के लिए कौन सा फल लेकर के जाऊं। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अंगूर लेकर जाता हूँ, रसीले मीठे अंगूर राजा के लिए। तो उसने एक बास्केट में अंगूर को रखा और वो लेकर के महल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो महल पहुंचा तो क्या देखता है कि राजा किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और कुछ चिंता में भी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसने राजा के सामने जा करके वो अंगूर की बास्केट रख दी और राजा के सामने ही थोड़ी दूर पर जाकर के खड़ा हो गया। राजा ने एक अंगूर खाया, दूसरा अंगूर लिया और निशाना करते हुए उसके माथे पे दे मारा। जैसे ही किसान के माथे पर अंगूर लगा उसने कहा, हे ईश्वर तो बड़ा ही दयालु है। अब यह सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। राजा बार बार उसके माथे पर, उसके सिर पर अंगूर मारते गए और वो हर बार यही कहता रहा कि हे ईश्वर तू बड़ा ही दयालु है। जैसे ही राजा को आभास हुआ, उनको महसूस हुआ कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने किसान से पूछा कि मैं इतनी देर से तुम्हें बार बार तुम्हारे सिर पे अंगूर मारे जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो कि हे ईश्वर तू बड़ा ही दयालु है। तो किसान ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि महाराज आज सुबह जब मैं बगीचे में गया तो मैंने देखा कि अंगूर के अलावा अमरूद और नारियल भी पक चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अंगूर लेकर आया। जरा सोचिए महाराज, अगर अंगूर के बदले मैं अमरूद या नारियल लेकर आता तो आज मेरा क्या हाल होता, मेरा क्या हश्र होता। इसीलिए मैं बार बार ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि ईश्वर तो बड़ा ही दयालु है। तो सच है दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, यकीन मानिए वो हमेशा लाइटर फॉर्म में ही रहती है, लेकिन फिर भी हम ईश्वर को ब्लेम करने से नहीं चूकते। हम कहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत दी थी, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो उससे कई गुना बड़ा कुछ बुरा भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। यानी कि ईश्वर ने हमें बहुत बुरा होने से बचाया। तो अगर हमारा नजरिया हम बदल लें तो न केवल हम ईश्वर का प्यार समझ पाएंगे, बल्कि जिंदगी की जो भी मुसीबतें हमारे लाइफ में आती हैं वो सब हमें बहुत ही छोटी लगने लग जाएंगी और जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार शाम 5 बजे हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।